अब राम जी लखन जी के साथ फुलवारी में अंदर विचरण करते हुए अनेकानेक प्रकार के पुष्पों को चुनने लगे हैं। उधर सिया जी भी अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में फूल चुनने के लिए आई हुई हैं। लेकिन सिया जी के संग को छोड़ करके एक उनकी सखी सहेली इधर उधर विचरण करने लगी। वो थोड़ा चंचला थी और उसने दूरी से देख लिया कि दो सुंदर गौरांग और श्यामल किशोर पुष्प वाटिका में पुष्प चुन रहे हैं। एक सखी सिय संगु बिहाई गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पहियाई। राम जी के और लखन जी की रूप माधुरी को देख करके अत्यंत अधीर हो गई। भागी भागी सिया जी के पास आई और कहती हैं, अरे सखी, अरे सिया जी छोड़ो, ये सब सुनने का कार्य बाद में हो जाएगा, चलो आओ हम तुम्हें बड़ो सुंदर दृश्य दिखाते हैं। सब सखियों को लेकर के सीता जी के साथ वह सखी कुछ दूरी से वृक्षों की ओर से और सिया राम जी को इंगित करके दिखा, देखो देखो वही दोनों राजकुमार हैं जो विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, जिनके विषय में हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। पूर्व रम्यता देखने के लिए जब ये गए थे हम लोगों ने इनका दर्शन किया है। देखो ये कितने गुरु वात्सल्य भक्त हैं कि गुरु जी के लिए पुष्प चुनने के लिए आए हैं। अब सब जनो बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कहाँ प्रगटे दिखाई। आहा, क्या सुंदर वर्णन किया गोस्वामी जी ने। सब सखियां राम जी की और लखन जी की रूप माधुरी को देख करके इतना आह्लाद आनंद को प्राप्त करते हैं कि कहते हैं कि लगता है ब्रह्मा जी ने समस्त संसार की रूप माधुरी को इन्हीं दोनों के ऊपर उड़ेल दिया है, डाल दिया है, इन्हीं को बनाया है। उसी से सज्जनों, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि मृग दीप सिखा जनु बरई। इस प्रकार से सखियों का सुंदर आपस में संवाद हुआ है। अब जब सिया जी राम जी को देख रही हैं तो सज्जनों उसी समय राम जी की भी दृष्टि सिया जी की तरफ चली गई। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। हे लखन जी, ये जो सखियों के मध्य में फुलवारी में प्रकाश करती हुई मुस्कुराती हुई विचरण कर रही है ना राजकुमारी सिया, इन्हीं के लिए तो धनुष यज्ञ हो रहा है, जिसके लिए गुरु जी लेकर के हम लोगों को यहाँ आए हुए हैं। इतना ही नहीं, हे लखन, सीता जी की रूप माधुरी को देख करके मेरा मन इनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। जासु विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनो शोभा। मेरे मन में क्षोभ हो रहा है, लगता है कि एकटक इन्हीं को मैं देखता रहूं। हे लखन, ये मैं कहना चाहूंगा कि मेरा मन कभी अपथ में कुपथ में नहीं जाता है, और आज सीता जी की तरफ मेरा मन जा रहा है ना, तुम्हें लगता है इनसे हमारा कोई पूर्व संबंध है या आगे संबंध होने वाला है। सज्जनों, चितवती चकित चहूं दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनो चिंता। अब इस प्रकार से राम जी वार्तालाप करते हुए थोड़ा आगे इधर उधर बढ़े तो जब वृक्षों की ओट आ जाते हैं तो सिया जी निहारती हैं उचक उचक करके, किधर गए राजकुमार दोनों, राम जी किधर गए, मेरे परमाराध्य किधर गए। सखियां सब देखते देखते सीता जी पूरी तरह से न्यौछावर हो गई हैं राम जी के ऊपर। और इस प्रकार से सज्जनों आज फुलवारी की दिव्य मंगलमयी शोभा का वर्णन हुआ है। राम को